बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम सुपर एलिवेशन की डिफिनीशन करते रहे हैं कि कैसे हमारी सुपर एलिवेशन स्टैंडर्ड्स में होती है और कैसे हम सुपर एलिवेशन को ईगल पॉइंट में अप्लाई करते हैं। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली ईगल पॉइंट पे करेंगे और इसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम ईगल पॉइंट में सुपर एलिवेशन कैसे लगाते हैं और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलते हैं। ये जो अलाइनमेंट है जो मैंने बनाई हुई है, इसमें दो तीन चीज़ें आप लोगों की और भी कवर हो जाएगी जो पिछले लेसन्स में मैंने छोड़ी हुई थी, जैसा कि कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट। इसको भी जो चीज़ें रह जाती हैं बीच बीच में, तो साथ साथ वो भी करते रहेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे एक ड्राइंग बनाई हुई है जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। इसमें मैंने सेंटर लाइंस दो बनाई हुई है डिफरेंट टाइप की। तो इस सेंटर लाइंस को मैं अपने ईगल पॉइंट वाले ड्राइंग में ले जाता हूँ। इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कॉपी किया और वापस जाके पेस्ट एज ए कोऑर्डिनेट कर दिया। इस सेंटर लाइंस को मैं इधर ले आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसको मैं बाद में फिर डिलीट कर दूँगा क्योंकि मेरा ये मेन प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ये लाइंस मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इधर लाई है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों सेंटर लाइंस को मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ। उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले लेसन्स में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर एक सेंटर लाइन हो उसके लिए एक रोडकेल का प्रोजेक्ट होगा, अगर दो हो तो उसके लिए दो, अगर तीन हो उसके लिए तीन। तो मैंने एक ही बनाया हुआ है अब तक। इसको ओपन करके मैं चेक कर लेता हूँ CL1 के नाम से। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इसके लिए अलहदा रोडकेल का प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसके लिए मैं एक अलहदा रोडकेल का प्रोजेक्ट बना देता हूँ। मैं न्यू कर देता हूँ इधर से। मैंने ये सब प्रोजेक्ट बनाना है, नेक्स्ट कर दिया। इसको मैंने CL2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट कर दिया। ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसका एक मेन प्रोजेक्ट है, उसका एक सब प्रोजेक्ट है। इधर जस्ट फिनिश कर देता हूँ और कुछ नहीं करता। इधर आप देख सकते हैं कि दूसरा सब प्रोजेक्ट आ गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी अगर इसको हम चेक करेंगे एडिट डेटा में, ये खाली है। तो जैसा कि हमने पिछली सेंटर लाइन को इधर एडिट करके इसमें न्यू करके सब कुछ ऐड किया हुआ था, लेकिन इसमें हम इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटर लाइन ऑलरेडी लगी हुई है और इसको रेडियस भी ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, और ये कैड की ड्राइंग है। ईगल पॉइंट को भी मालूम नहीं है कि ये सेंटर लाइन मेरे पास है कि नहीं है। तो इस सेंटर लाइन को मैं ईगल पॉइंट के सब प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ। मेरी जो ये सेंटर लाइन है, इसका जो लेयर है वो सेंटर लाइन है और इसका कलर रेड है। तो इस सेंटर लाइन को मैं जब ड्रा करता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इधर एक नया लेयर बना देता हूँ। LA दबा के न्यू, इसका नाम मैं CL2 रख देता हूँ। कलर इधर चेंज कर देता हूँ, इधर मैं 211 दे देता हूँ। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी इधर मेरे पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं है इस सेंटर लाइन में। पिछले लेसन में मैंने इधर से आप लोगों को सेंटर लाइन एडिट करने का तरीका सिखाया था, लेकिन इसमें मैं इस तरह नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अलाइनमेंट ऑलरेडी है, उस पर कर्व भी लगे हुए हैं, लेकिन ये ऑटोकैड फॉर्म में है। तो इसको मैं इधर कैसे लाऊंगा, तो मैंने पहले लेयर बना दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस अलाइनमेंट के नाम को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा, इधर ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है ये तीनों। ये सेंटर लाइन जो मेरी है ये इसमें बनी हुई है, लेकिन मैं इसके लिए सारी सेटिंग चेंज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसका नाम CL2 रख देता हूँ। फिर मैं इधर से मैं न्यू भी बना सकता हूँ इस तरह CLQ के नाम से।
ये एक नया बन गया। इधर से इसकी मैं एक कॉपी बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक कॉपी नहीं बना रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर से इसकी सेटिंग होगी। मैं क्या करता हूँ, CL2 तो मैंने ऑलरेडी इसका नाम दे दिया। अभी मुझे इसका लेयर भी वही चाहिए जो मैंने उधर लेयर बनाया हुआ है CL2 के नाम से। मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, CL2 का लेयर इधर मुझे आ जाएगा। ओके कर देता हूँ। इधर रेड सेलेक्ट किया हुआ है, मैं रेड नहीं चाहता, बाय लेयर कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अलाइनमेंट में जाके कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा और इधर सेलेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक एंटर कर दूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके ई। अगर स्टार्टिंग पॉइंट इधर से चाहिए तो इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट उधर से चाहिए तो उस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे इधर से चाहिए तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। PR करके मैं चेक कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसका लेयर CL2 है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। अभी मैं एडिट डेटा में चला जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि डेटा इधर सारा आ गया है। सेम कर्व डेटा भी इधर आ गया है। ये पहली कर्व है, उसका रेडियस है 77, दूसरी कर्व का 60 है, तीसरी का 100 है। तो ये कर्व भी इसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया और उसकी जो बाकी कैलकुलेशन है वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। अभी ये तीसरी सेंटर लाइन है, इसके लिए मैं सब प्रोजेक्ट बना देता हूँ। इसको क्लोज करके न्यू करके इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, इसको मैंने नया नाम दे दिया CL3, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, इधर से ओके कर दिया। अब इस सेंटर लाइन के लिए मैं एक और लेयर बना देता हूँ CL3 के नाम से। इसका कलर मैं दे देता हूँ डिफरेंट, इसका कलर मैंने इस तरह दे दिया 41 नंबर। ओके कर दिया। अभी मैं इधर एडिट डेटा में आ जाता हूँ। इधर से भी हम वही सेटिंग करेंगे। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ सबसे पहले, CL3, ओके कर दिया। इधर से मैंने मॉडिफाई कर दिया इसका लेयर, ओके कर दिया। इसका कलर मुझे बाय लेयर चाहिए, ओके कर दिया। अभी इधर और कुछ नहीं करना, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट में चला जाता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, इंटर कर दिया। फिर स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये ज़ीरो चेंज ना हो, ये स्टार्टिंग चेंज मेरा ज़ीरो ना हो। मैं कहता हूँ कि ये 1 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाए। इधर से मैं 1 किलोमीटर लिख के अप्लाई कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों लाइनों का जो कलर है वो भी चेंज है, इसका लेयर भी चेंज है। तो अभी मैं इधर से इसको चेक कर देता हूँ एडिट डेटा से। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये भी इधर आ गई, उसकी बाकी कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली आ गई। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं इस सेंटर लाइन को मैं नोटेट कर देता हूँ ड्राफ्टिंग में जाके। इधर से अलाइनमेंट को मैं नोटेट करता हूँ, सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़ीरो चेंज नहीं है, अभी ये 1 किलोमीटर से स्टार्ट हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि हम किस तरह 2 सेंटर लाइन्स या 3 सेंटर लाइन्स लगा सकते हैं। उसके लिए सब प्रोजेक्ट अलग-अलग बनाएंगे और उसका चेंज हम किस तरह लगा सकते हैं वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया।
तो अभी ये दो एग्जांपल जो मैंने लगाए हुए हैं वो आप लोगों के लिए इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं आप लोगों को सुपर एलिवेशन समझा सकूं, क्योंकि सुपर एलिवेशन हमारी जो अप्लाई होनी है पहले अलाइनमेंट पे होनी है। उस अलाइनमेंट पे जब वो अप्लाई हो जाती है तो उसके बेस पे फिर वो क्रॉस सेक्शंस पे अप्लाई होगी। तो मैं इधर से चला जाता हूँ, इसको मैं क्लोज करके पहले मैं CL2 खोल देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। इधर एडिट डेटा में चले गए, कर्व डेटा में ये मेन प्रोजेक्ट है और ये सेंटर लाइंस दो लगाए हुए हैं। मैं फिर सुपर एलिवेशन इस पे ही लगाऊंगा, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए बनाई हुई है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ये CL2 है, इसकी जो कर्व है वो इधर ऑटोमेटिकली आ गई। ये बिगिनिंग पॉइंट है, जो ये फर्स्ट PI का जो पॉइंट है वो ये है और उसकी रेडियस ये है, ऑटोमेटिकली आ गई इधर। अभी मैं पहले सुपर एलिवेशन डेटा पे चला जाता हूँ। इधर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इधर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो इस पे हम जब सुपर एलिवेशन लगा देंगे तो ये डेटा इधर आ जाएगा। फिर इधर से जब हम चेंज करेंगे इनपुट मेथड से, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनर ने हमें डेटा दिया हुआ है और हमने उसकी बेस पे ही सुपर एलिवेशन लगानी है, तो हम इधर से करेंगे इनपुट मेथड से। उसके फिर दो तरीके हैं, यही डेटा दो तरीक़ों से है, एक बाय डिस्टेंस है और ये एक बाय स्टेशन है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कि इधर परसेंटेज में स्लोप नहीं है और ये V और H का तरीका है, यानी कि वर्टिकल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन उमूमन सुपर एलिवेशन परसेंटेज में ही हम करते हैं। तो मैं इसको अगर इनपुट तरीके से करता हूँ, मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इधर 6 दे देता हूँ कि जो डिज़ाइनर है उसने मुझे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 6% दी हुई है। इसको मैंने इधर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर डिस्टेंस आ गया। आप लोग इधर डिस्टेंस दे दे अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनर ने हमें डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर, ये एक्स का जो है डेटा हमने पुट करना है 10 मीटर, तो ये वाई 20 मीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह जो भी डेटा आपका डिज़ाइनर ने आपको दिया हुआ होगा या इसकी अपनी कैलकुलेशन जो हम सर्वे सेशन में करेंगे, ये SR कैसे कैलकुलेट करते हैं और TR का डेटा दिया हुआ होगा, उस हिसाब से फिर ये चीज़ें कैलकुलेट कैसे होगी वो हम फिर सर्वे सेशन में करेंगे। अगर कैलकुलेशन हमने चेंजेस के हिसाब से की हुई हो तो फिर ये स्टेशंस का हम सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग इधर स्टेशन के बेस पे दे सकते हैं। इसमें एक सुपर एलिवेशन कैलकुलेटर भी है, तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट कैलकुलेट दबा देता हूँ तो ये सारा डेटा मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं 50 डिज़ाइन स्पीड दे देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ, तो ये TR और X और ये चीज़ें ऑटोमेटिक दे देता है। ये जो विंडो है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड टेबल में, क्योंकि ये उधर भी है और इधर भी है, तो बेहतर ये है कि मैं उधर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूं सही तरीके से। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूं। अच्छा, ये जो है ना रोटेशन पॉइंट है, ये मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को बताया था कि हमारा रोटेशन पॉइंट कौन सा होगा और सेक्शन उसका किस तरह दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी सेंटर लाइन रोटेशन पॉइंट हो तो सेंटर लाइन का एलिवेशन फिक्स होगा, एजेस जो है ना वो चेंज होते जाएंगे। अगर इनसाइड का हो तो इनसाइड की एलिवेशन जो एज है वो फिक्स होगी और सेंटर और आउटसाइड की एलिवेशन चेंज होती रहेगी, और आउटसाइड में सेंटर लाइन और इनसाइड की एलिवेशन चेंज होती रहेगी। रोटेशन पॉइंट यानी कि आउटसाइड होगा, उसका एलिवेशन फिक्स होगा। इसके सेक्शन भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे पिछले लेसन में। तो ये मैं सारी चीज़ें इधर से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं मेन टॉपिक की तरफ दोबारा चला जाऊँ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्पीड टेबल, ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स है जो ईगल पॉइंट में ऑलरेडी पहले से ही डले हुए हैं, जो आश्तो के स्टैंडर्ड्स है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सुपर एलिवेशन कैलकुलेट होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड टेबल में इधर मुख्तलिफ ऑप्शन है आप लोगों के पास, इधर मैं क्लिक कर देता हूँ। आश्तो के स्टैंडर्ड है जिसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 10%, 8%,
6%, 4% होती है। तो इस तरह मैं चला जाता हूँ, जो हमारी ये कर्व है ये नॉर्मल कर्व है, और उसमें कौन सी सुपर एलिवेशन अप्लाई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ये स्टैंडर्ड चाहिए, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। चूँकि ये विथ स्पायरल है, क्योंकि हमारे पास इसमें स्पायरल कर्व नहीं है, तो मैं नॉर्मल क्राउन के लिए मैं 6% सेलेक्ट कर देता हूँ। आप लोग इसको 4% भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। अभी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये स्पीड्स हैं 120 तक, और ये उसके रेडियस है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो और उसका रेडियस 30 मीटर हो, तो उस पे ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। अगर 40 हो और स्पीड 30 हो तो उस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। चूँकि रेडियस इधर 77 है, तो मैं 30 किलोमीटर पर आवर को इस पे अप्लाई कर सकता हूँ इधर, क्योंकि जो मिनिमम रेडियस है वो 30 मीटर है, इधर मेरे पास 77 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ 30 किलोमीटर की स्पीड इस 77 वाले रेडियस पे। तो मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे आ गया इधर, तो उसका जो मिनिमम रेडियस है वो 60 है। तो इसको भी मैं इस अलाइनमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर पे जाता हूँ तो उसका जो मिनिमम रेडियस है वो 90 है, लेकिन मेरे पास इधर रेडियस 77 है। इसको भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस 60 पे गया तो उसका मिनिमम रेडियस 140 है, फिर ये इस पे अप्लाई नहीं होता। अगर होता है तो वो इसका रेडियस चेंज करता है, या अगर मैं इसको इस पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो वो इसकी जो कैलकुलेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस 30 पे चला जाता हूँ। अगर यह 30 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड है और मैं कहता हूँ कि इस अलाइनमेंट पे यही अप्लाई हो जाए, तो रेडियस तो 77 है, तो मैं फिर क्या करूँगा, इधर 3 ऑप्शन है। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो डिज़ाइन स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 6% है, क्रॉस स्लोप 2% है, जो विड्थ है वो 3.5 है, 2 लेन है। तो इसको मैं जब कैलकुलेट कर देता हूँ तो मुझे ये सारा डेटा दे देता है। इस डेटे को मैं उधर इनपुट डेटे में मैन्युअली भी ऐड कर सकता हूँ और इधर से भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएट अ कर्व कर देता हूँ। अब ये जो कैलकुलेशन भी हो गई है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन मेरी अप्लाई हो जाए मेरी पहली कर्व पे। तो जब मैं ओके कर देता हूँ तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं करता। इससे पहले मैं इसको पहले भेजता हूँ इस टेबल में, तो मैं सेंड टू टेबल कर देता हूँ। इसको मैंने जो ऑलरेडी टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें मैं भेज देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये कहता है कि पहले से ऑलरेडी इधर एक मौजूद है, आप इसको ओवरराइट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि मैंने किया हुआ था पहले। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, तो उसको क्लोज़ करने के बाद मैं कहाँ आ जाता हूँ, 60 पे आ जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो कैलकुलेशन भी है वो इधर आ गई। इसको हम इधर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जब मैंने इसको कैलकुलेट करके ये क्लिक कर दिया था, इस पे अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने की बजाय मैं इसको इधर से ही अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सुपर एलिवेशन कर्व पे आ जाता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ जो 77 वाली रेडियस की कर्व है, ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ये इस पे सुपर एलिवेशन अप्लाई हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि किसको हम किधर से चेक कर सकते हैं कि इस पे सुपर एलिवेशन अप्लाई हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमने जो पहले सुपर एलिवेशन इधर से कैलकुलेट की उसको टेबल में भेज दिया, टेबल से फिर इधर आके उस पे अप्लाई कर दिया।
लेकिन इस पे हम क्या करेंगे, इसमें ये ऑप्शन होता है, इसमें ये होगा जो हमारी ये कर्व है वो इसके बेस पे रीडिज़ाइन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 की रेडियस है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्पीड यही रहे या कम रहे, इसको मैं उधर से कैलकुलेट करके दोबारा इस पे इधर से आके अप्लाई कर दूंगा, तो इस पे भी सुपर एलिवेशन लग जाएगी, लेकिन मैं इसको रीडिज़ाइन कर देता हूँ। तो क्या करते हैं हम, रीडिज़ाइन के लिए हम इधर से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 40 किलोमीटर की स्पीड है, मेरे 60 का रेडियस है, तो उस पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्रिएट करके इस पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी सुपर एलिवेशन अप्लाई हो गई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये स्पीड टेबल में मौजूद था, तो इसलिए इसने रेडियस चेंज नहीं किया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे 70 रेडियस अप्लाई हो जाए, क्रिएट कर्व क्लिक करके दूसरी कर्व पे ओके कर दिया, यस कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका रेडियस वो चेंज हो गया, साथ में उसी स्टैंडर्ड के सुपर एलिवेशन भी इस पर अप्लाई हो गए, ये 70 हो गया। अभी मैं वापस इसको 60 रेडियस पे लाना चाहता हूँ, तो मैंने 60 पे क्लिक किया, क्रिएट कर्व, दूसरी नंबर कर्व जो है हमारी ओके कर दिया, यस कर दिया, तो वापस अपनी पोजीशन में इसका रेडियस आ गया।